जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जम्मू कश्मीर की सियासी वादियों में अब प्रधानमंत्री मोदी के तख्ता पलट की रणनीति ने दस्तक दे दी है। श्रीनगर की विधानसभा में वो पल जब हवा में सियासी आग का गोला फूट पड़ा। एक तरफ पीडीपी की महबूबा मुफ्ती की उम्मीदों का बल्ला, दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और भारतीय जनता पार्टी के योद्धाओं का दरअसल संयुक्त हमला। एंटी बुलडोजर बिल, जो दोस्तों 20 साल पुराने अवैध कब्जों को वैध ठहराने का सपना बुन रहा था, एक झटके में धूल में मिल गया। यह सिर्फ दोस्तों एक बिल का पतन नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की सियासत में तख्ता पलट का पहला संकेत है। मोदी की लैंड जिहाद के खिलाफ में दोस्तों सख्त नीति ने उमर अब्दुल्ला को भी मजबूर कर दिया है, या फिर शायद ये रणनीतिक चाल है भाजपा की, और बीच में फंसी कांग्रेस पार्टी चुप्पी साधे अपनी ही कब्र खोदती हुई दिखाई दे रही है। आइए दोस्तों इस सियासी तूफान की परतें खोलते हैं, जहां दोस्त दुश्मन बनते हैं और दुश्मन दोस्त। इस मामले पर आप लोग भी अपनी राय कमेंट में जरूर लिख करके बताएं। ये वाकया दोस्तों श्रीनगर की विधानसभा में घटा, जहां पर पीडीपी ने अपना एंटी बुलडोजर बिल पेश किया। एक ऐसा प्रस्ताव जो सरकारी जमीन पर बसे अवैध निर्माणों को कानूनी छत देता है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने दोस्तों इसे अन्याय का वैधीकरण करार दे दिया और सदन में गरजते हुए उन्होंने कहा कि यह बिल सरकारी जमीन पर कब्जे को वैध बनाने की साजिश है। कल को कोई भी अतिक्रमणकारी यह दावा ठोक देगा। उन्होंने इसे रद्द हो चुके रोशनी एक्ट में दरअसल जोड़ा कि जो राहत का नाम लेकर के भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया था, और फिर चमत्कार। भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों उमर अब्दुल्ला की तारीफों के पुल बांधे। विधायक सुनील शर्मा ने चिल्लाया कि सीएम ने राष्ट्रीय हित में सही कदम उठाया है। कश्मीर में आतंकवाद के साथ में लैंड माफिया का राज चलेगा तो विकास कैसे होगा। वैसे दोस्तों अगर लैंड माफियाओं से किसी भी सरकार को अगर निपटना है तो उत्तर प्रदेश के योगी बाबा से मुझे लगता है ट्यूशन लेने की जरूरत है। पहली बार दोस्तों नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी एक मंच पर दिखाई दिए। पीडीपी का बिल धूल चाट गया। यह गठजोड़ संयोग नहीं, साजिश का बीज है। हाल ही में दोस्तों राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अप्रत्याशित जीत ने कश्मीर को हिला करके रख दिया था। 4 सीटों में से एक पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा और उमर अब्दुल्ला पर फिक्स मैच के आरोपों की बौछार। उनके गठबंधन के नेता बगावत पर उतर आए और सवाल उठे कि क्या उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली की गोद में बैठ करके कश्मीर को बेच दिया है। मोदी की नीति जहां चमक रही है, बुलडोजर जस्टिस का विस्तार जहां अवैध कब्जे लैंड जिहाद बन जाते हैं। साल 2019 के बाद में दोस्तों केंद्र की यह रणनीति कश्मीर को आतंक मुक्त बनाने का दावा करती है। लेकिन दोस्तों असल में सियासी समीकरण बदल रही है। उमर अब्दुल्ला का भारतीय जनता पार्टी से समर्थन इसी का एक जीता जागता नमूना है, या तो मजबूरी या फिर दिल्ली से मिली हार की झंडी। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने दोस्तों एक्स पर तंज कसा है कि बीजेपी का लैंड जिहाद बिल रोक दिया, लेकिन जनहित का वादा भूल गए। वहीद पारा ने तो सीधे उमर अब्दुल्ला पर भारतीय जनता पार्टी की चाल चला देने का जो है इल्जाम लगा दिया, जो संकेत दे रहा है कि अब तख्ता पलट की आहट कश्मीर में साफ सुनाई दे रही है। उमर अब्दुल्ला का यह यू टर्न गठबंधन को तोड़ सकता है, पीडीपी को कमजोर करके बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नए समीकरण को जन्म दे सकता है। मोदी की नई कश्मीर नीति धारा 370 हटाने से आगे अब स्थानीय सियासत को अपने दरअसल कब्जे में लेने की कोशिश है। क्या उमर अब्दुल्ला दिल्ली के पिट्ठू बन चुके हैं, या फिर यह कश्मीर की आजादी का नया चेहरा है। सवालों का सिलसिला बेहद ही लंबा है, लेकिन एक चीज पक्की है, सत्ता का पहिया घूम रहा है और जो न चलेगा वो दरअसल कुचला जाएगा। और कांग्रेस पार्टी वो तो बस तमाशा देख रही है। जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी का ये लव लेटर कश्मीर को हिला रहा है, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी की चुप्पी शर्मनाक है। राज्यसभा में हार के बाद भी वो सोनिया गांधी राहुल गांधी की पुरानी रट धर्मनिरपेक्षता लगा कर रखी हुई है, लेकिन जमीनी हकीकत से कटी हुई है। आरोप लगे उमर अब्दुल्ला पर, तो कांग्रेस ने समर्थन क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं बोली पीडीपी के साथ में? क्योंकि वो अब सॉफ्ट हिंदुत्व की होड़ में पिछड़ चुकी है। कश्मीर में दोस्तों उसकी जड़ें कमजोर, दिल्ली में राहुल की भूलें। अब यह सियासी तूफान उन्हें बहा करके यकीनन तौर पर लेकर के जाएगा। कांग्रेस पार्टी की आलोचना दोस्तों सिर्फ शब्दों में नहीं, कर्मों में भी है। बंगाल से लेकर के केरल तक हार, कश्मीर में चुप्पी। ये पार्टी अब दरअसल अतीत का भूत बन चुकी है। जो मोदी की लहर में
डूबती हुई नजर आ रही है। उमर अब्दुल्ला की बगावत ने तो बस आईना दिखा दिया है। कांग्रेस पार्टी दरअसल अब कश्मीर में तख्ता पलट की एक सिर्फ और सिर्फ दास्तां याद रखने योग्य रह जाएगी। यह सियासी नाटक तो अभी शुरू हुआ है। पीडीपी रोएगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस मुस्कुराएगी, भारतीय जनता पार्टी हंसेगी और कांग्रेस वो तो बस सिसकियां लेगी। क्या कहते हो, कश्मीर की हवा अब दिल्ली की खुशबू से महकेगी? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर के अब इतनी ज्यादा एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है। हर एक फैसले में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही है, और न सिर्फ मौजूदगी दर्ज करवा रही है बल्कि वो तमाम फैसले दरअसल जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लेने चाहिए, उसमें सीधे तौर पर हस्तक्षेप करके भारतीय जनता पार्टी उमर अब्दुल्ला को वो तमाम फैसले लेने पर मजबूर कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और उमर अब्दुल्ला के साथ में गठजोड़ की सरकार हो चुकी हो। भारतीय जनता पार्टी के जो खिलाफी जो पॉलिटिकल पार्टी है, मैं खास तौर पर यहां पर पीडीपी और कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, ये लोग सियासी मूक दर्शक बनकर के रह गए हैं। ऐसा लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कांग्रेस पार्टी उनके गठबंधन का हिस्सा है भी कि नहीं। कांग्रेस पार्टी के चंद विधायक उमर अब्दुल्ला को इतना बॉदर नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या उमर अब्दुल्ला को बॉदर कर रहा है और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला को भी, कि अगर जम्मू कश्मीर की सत्ता पर काबिज रहना है, अगर जम्मू कश्मीर की सत्ता की मलाई खानी है, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने औकात में रहना होगा। क्योंकि बीजेपी दिल्ली में नहीं बल्कि देश के तमाम राज्यों में जिस तरीके से अपनी पैठ जमा करके बैठी है, उमर अब्दुल्ला और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला, जिनके पास में एक बड़ा राजनीतिक एक्सपीरियंस है, उन्हें इस बात का अंदाजा अच्छी तरीके से है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद पर अगर कोई बैठा है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी से सियासी बगावत, नरेंद्र मोदी से सियासी नोकझोंक के साथ में जम्मू कश्मीर की सत्ता पर काबिज नहीं रहा जा सकता। और मोदी ने राज्यसभा के चुनाव में जो तख्ता पलट की सियासी तस्वीर इस देश को दिखाई, खास तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों में एक संदेश पैदा करने की कोशिश की कि हम दरअसल विपक्ष में जरूर हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन हमारी तूती कहीं पर भी बोलने लगती है। मसलन अब मौजूदगी दर्ज कराने के बाद में सदन में भी, जम्मू कश्मीर के विधानसभा के सदन में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना दमखम दिखा दिया है। और वहां पर बुलडोजर बिल को, दरअसल जो बुलडोजर के खिलाफ में जो बिल लेकर के आई थी पीडीपी, उस पे भी अपनी जो सियासी धमक है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दी। और उमर अब्दुल्ला को भाजपा की वजह से यह फैसला लेना पड़ा और इस बिल को धूल में मिटाना पड़ा। पीडीपी तो खैर चलो कोर विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी है। कांग्रेस पार्टी, सोचिए दोस्तों, कांग्रेस पार्टी उमर अब्दुल्ला की सरकार में सहभागी है। उमर अब्दुल्ला के साथ में कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है और कहने को वो सरकार में है, लेकिन उसके विधायक बिल्कुल चुपचाप अपना मुंह सी करके बैठे रहे। जब भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर इस बिल का विरोध किया, उमर अब्दुल्ला के तमाम विधायक भी दरअसल समर्थन में उतर आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी चूं तक नहीं रहेंगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी दोस्तों ये अच्छी तरीके से जानती है कि अगर जरा सा भी हमने इधर उधर की बात करी तो उमर अब्दुल्ला हमारे को गठबंधन से बाहर करने में जरा भी देर नहीं लगाएंगे। और उमर अब्दुल्ला की बीजेपी के साथ में गलबहियां को लेकर के बार बार उनके ही पार्टी के कई नेता, उनके गठजोड़ के जो गठबंधन की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके भी कई नेता बार बार सवाल खड़े करते रहे हैं। राज्यसभा में जिस तरीके से 4 में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी ने ऐन मौके पर सियासी दांवपेच खेलते हुए जीत ली, उसके बाद में उमर अब्दुल्ला के खिलाफ में बगावत का दौर जम्मू कश्मीर में चल रहा है। बार बार तख्ता पलट होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसलिए शायद उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला भी जम्मू कश्मीर की सियासी वादियों में बदलते रुख को दरअसल पहचान रहे हैं। और यह रुख किसकी तरफ चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ चल रहा है। तो फारूक अब्दुल्ला को भी लग रहा है कि अगर अब कांग्रेस पार्टी या फिर उनकी पार्टी के कुछ विधायक, कुछ सांसद अगर दरअसल तिल मिलाते हैं, बगावत पर उतरते हैं, तो ऐसे में अगर किसी के कंधे पर बैठ करके सत्ता चलाई जा सकती है तो वो कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जो है वहां पर। और
फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला की गठजोड़ की सरकार बन सकती है। तो कुल मिलाकर के अब जम्मू कश्मीर में तख्ता पलट की जो सियासी अटकलें हैं वो दरअसल बढ़ती चली जा रही हैं। बड़ा सियासी फेरबदल देखने के लिए मिल सकता है आगे आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं, कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।